अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। कि देखिए ये उनके मौलाना रफ़ीक के मानी दोस्त के होते हैं और जाहिर सी बात है दोस्त अगर बेचैन ना हो। आइए मौलाना रफ़ीक साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद लम्हों के लिए अपने जज्बात का इजहार करें। मौलाना रफ़ीक साहब। काबिल सदर एहतराम सदर मोहतरम, और जिस शख्सियत के लिए हम लोग सुनने के लिए चूँकि लंबी चौड़ी तमीद की क्या ज़रूरत है, वक्त बहुत कलील है। इलेक्शन के मामले को मैं बखूबी जानता हूँ, चूँकि बचपन से ही इस लाइन में वक्त दिया हूँ, थोड़े दिन से कम दे रहा हूँ। चूँकि इस वक्त नफसी का आलम होता है जो इलेक्शन लड़ता है, उसके वक्त की बहुत कीमत होती है। चूँकि अभी बीच में एक निज़ामी साहब ने एक शेर पेश किया, बस उसी को मैं मौजू बना रहा हूँ। इन्होंने एक जुमला कहा कि उलमा और मंदिर के पुजारियों का एहतराम इनके दिल में है। उन्होंने शेर के अंदर कहा, शायद कि इसको देखा नहीं होगा, लेकिन मैं प्रतापगढ़ के धरती से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जमीयत उलमा की खिदमत किया हूँ और आज भी उस जमीयत उलमा के नाम पर मरने और मिटने के लिए तैयार रहता हूँ। भाई आरिफ नसीम की तारीफ मुँह की नहीं है। एक बार इत्तेफाक हुआ, चूंकि चंद कलमात में कहूँगा, वो तकरीर वाज बयान नहीं, उसी पर यानी मुशाहिदा, जो मैं एक आलिम हूँ, आलिम की हैसियत एक मदरसे का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं मोहब्बत में सिर्फ हमारा इनका एक स्टेज पे मुलाकात हुई थी मौलाना अरशद मदनी साहब की, तो मैं बात हुई तो कहा घर पे आओ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो मैं और नेता जैसे समझने के लिए गया कि शायद कि वहीं कह दिए, बाकी बाद में पहचाने या ना पहचाने। तो बाहर में इसी लिबास में बैठा हुआ था और चंद उलमा और वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे। भाई जैसे ही आए कमरे के अंदर, सच्चाई कुर्बान जाओ, अगर किसी ने फरामोश कर दिया तो खुदा उसे माफ नहीं करेगा। इनका पहले कलमा था अपने सेक्रेटरी से कि उलमा को पहले बुलाओ, ये अल्फाज थे। और जिस इंसान के अंदर अपने कायद की अजमत होती है, अपने पेशवा और रहबर की अजमत होती है, अल्लाह भी उसे अगर माफ नहीं करता, अगर उसको कोई भुला देता है। तो मेरे अजीज, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसा रहबर, मैं नेता तो नहीं कहूंगा क्योंकि आजकल उस अल्फाज को बुरा मानते लोग, ऐसा पेशवा, ऐसा जांबाज जो बगैर किसी जमात के तफरीक के बिरा, और खास करके मैंने एक चीज और देखा इनकी खासियत में, अगर मुस्लिम नेता है तो उसके यहाँ टोपिन वाले पहुंचिए, अगर वो ठाकुर है, राजपूत है तो वही पहुंचेंगे, ब्राह्मण है वही। लेकिन मैंने एक चीज मुशाहिदा किया, चूंकि मेरी राजनीति शुरू हुई, राजाराम पांडे खादी मंत्री उत्तर प्रदेश के थे, मैं उनका प्रवक्ता रहा हूं 10 साल। इनके यहाँ जो मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 20 औरतें बिरादराने वतन की बैग लेकर के इनके फेरिस में, और मुस्कुराते हुए बगैर किसी की इजाजत के एंट्री मारती हैं, क्या कहते हैं, ऑफिस में। ऐसा मंत्री मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तो मेरे दोस्तों, अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इतना समझ लो, मैं चूंकि मेरा दिल नहीं माना कि मैं कुछ ना बोलूं, मैं दूसरी लाइन, लेकिन मैं समझा कि एक कर्ज है उनका हमारे ऊपर कि अगर ये मेरी उम्मत ऐसे रहबर, ऐसे पेशवा, ऐसे जांबाज सिपाही को अगर भुला देंगे तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे अजीज, कमियां कोताहियां हर इंसान में होती है, कुल बनी आदम खताऊं। अभी हाल ही में किसी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि क्या किया, मैंने कहा 5 साल रहे, आजादी हुए कितने दिन हो गए, 70, 72, 73 साल। अगर एक एक नेता तुमको एक एक साल में
एक एक चीज देता तो शायद मुस्लिम आबादियां आबाद होती, आज कोई झोपड़ों में न रहता बल्कि बिल्डिंगों में रहता। उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो दिया, मोहब्बत का पैगाम आम किया, शराफत को आम किया, बुजुर्गों की अजमत को आम किया, और दोनों जमातों बिरादरान वतन और मुस्लिम समाज के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए, उस पैगाम को आज हमारे बीच उन्होंने आम किया। इससे बड़ी चीज क्या लेना चाहते हो? अल्लाह जज़ाए खैर बता फरमाए, वक्त बहुत कम है, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए। हम लोग तो तरस रहे हैं कि नसीम भाई काश की यूपी से इलेक्शन लड़ते, मैंने कहा भी था, तो इंशाल्लाह वो पेश कर देता, चूंकि हमारे फौजी यहाँ हमारे लाइन के कम है, मौलवी हैं लेकिन वो बहुत कुछ दूसरे मिजाज के। मैं चाहता हूँ वैसे कि जब जरूरत पड़े इनको तो मौलवी नहीं, वो फाइटर, वो जंगजू हो, इनके साथ डट जाए, फिर इनके काम को आप देखिए, सड़क के रास्ते खाली हो जाएंगे। बस मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ। आरिफ नसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चंद